कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम,
शरीफ और उनकी शराफत। शरीफ और उनकी शराफत। सफेद पोश लोग, सफेद पोश लोग। सफेद पोश लोग। सफेद पोश लोग। सफेद पोश लोग हैं। सफेद पता है, हम लड़कियों को भी ना बड़े संभल के कदम रखने पड़ते हैं। हाँ, बड़ा फूक फूक के चलना पड़ता है समाज में, क्योंकि घर से बाहर निकलो तो अपने ही मोहल्ले की औरतें पीठ के पीछे बातें करती हैं। पता है क्या कहती हैं? अरे बहन जी, आजकल की लड़कियां, अरे बहन जी अभी अभी देख के आ रही हूँ, वो हमारे मोहल्ले की लड़की नहीं है, पता नहीं कौन से लड़के के पीछे मोटरसाइकिल के बैठी थी। हाँ, अरे बेशरम, उसे तो क्या ही शर्म आनी थी। मैंने ही उसे देख के ना नजरें चुरा ली। बहन जी शर्म तो होती थी हमारे जमाने में, आजकल की लड़कियां तो बेशरम घूमती हैं, और फिर यही लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से हम जैसे घरों की शरीफ लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। हाँ, बदनाम हो जाती हैं। और वो अंकल, अरे भाई वो तो, अरे भाई साहब नमस्ते, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। वो भाई साहब, दरअसल एक बात करनी थी आपसे। वो आपकी बेटी नहीं है? भाई पूरे मोहल्ले में उसकी बातें चल रही हैं। अरे मैं नहीं, अरे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। खैर, लड़की जवान होगी तो लोग तो बातें करेंगे। अब जरा घर वालों को ही थोड़ा लड़की को कंट्रोल करना पड़ता है। चलो मेरी मानो तो एक सलाह जरूर दूंगा, जितनी जल्दी हो सके ना बेटी के हाथ पीले करा दो। हाँ, अपने घर जाएगी, आप भी सुकून से बैठोगे और मोहल्ले वाले भी। अरे बुरा क्यों मानते हैं, मैं तो बस यूं ही सलाह दे रहा था, बाकी आप देखिए आपके घर का मसला है। इन लोगों के बीच में ऐसा महसूस होता है जैसे भेड़ियों के झुंड में ना बेचारा बकरी का मेमना फंस गया हो सर। और कई बार रास्ते में चलो तो बड़े मन चले आते हैं, आपने तो देखा ही होगा। और पता है इस तरीके से ऑफर करते हैं जैसे सरकार बकायदा तनख्वाह देती है इन्हें हम औरतों की हिफाजत के लिए। और पता है कैसे पूछते हैं? हाँ जी मैडम जी, चलना है हम छोड़ देते हैं। अरे मैडम जी खामखा डर रहे हो, अभी मैंने देखा वो पीछे कुत्ते के साथ खेल रहे थे, मेरा बाबू मेरा सोना, हमें कुत्ता ही समझ लो। आओ मैडम जी आओ, डरो नहीं, कोई नहीं देख रहा, बैठो। और अगर इनके साथ चले जाओ ना सर, तो ये सिर्फ छोड़ते ही नहीं है, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते। और कई बार रास्ते में मैटाडोर, हाँ मैटाडोर, अब जम्मू की मैटाडोर की बात हो रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जम्मू की मैटाडोर में लड़की चढ़े और उसको सीट ही ना मिले। है ना? ये कंडक्टर, ये तो भाई लड़की को देख के ही सीटें खाली कर देते हैं। भरावा पीछे हो, मैडम चलो ना यार, गाड़ी खाली आओ। और उसके बाद अब बेचारी मजबूर लड़की भीड़ से बड़ी मैटाडोर में भी चढ़ जाए तो अब शरीफ आदमी जो होगा वो सीधा खड़ा होगा भाई भीड़ की मैटाडोर में, ऐसे है ना। लेकिन ये शरीफ बाप की औलाद खड़ी होती है ऐसे, आगे वाली औरत और पीछे वाली औरत के साथ बराबर इंसाफ करते हैं। और कई बार तो न जाने कहाँ से हवा का झोंका आता है और इन्हें हमारे ऊपर धकेल देता और ये बोलते हैं ओ सॉरी मैडम, लगी तो नहीं, और यार तो दिखिए नहीं बड़ौंदा, लगी तो नहीं मैडम, सॉरी माफ कीजिए, आप खड़े होइए, कोई बात नहीं आप खड़े होइए।
और अगर सीट मिल जाए लड़की के साथ फिर इन भाई साहब की कोहनियां ऐसे हो जाती हैं। फिर ये खुजाने के बहाने कोहनियां घुमाते और फिर टच करते, ऐसा लगता है जैसे कौवे बन के उड़ जाएंगे। हाँ। जम्मू की मैटाडोर में ड्राइवर एक ऐसा होता है जो अपने हिसाब से छेड़ रहा होता है। हाँ, लेकिन कई बार औरत को नहीं पता चलता कि ये बेचारा छेड़ भी रहा है। वो देखा नहीं है, लड़की आते ही पहले शीशा सेट करता है, फिर वो मूछें सेट करता है, फिर वो गाना लगाता है, फिर गाता है सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब इसको कौन समझाए कि भाई तेरी आशिकी के चक्कर में ना जाने फिर तालाब तिलो रोड में कोई भाई बहन तेरी गाड़ी के नीचे आके मर ना जाए, लेकिन इसको तो आशिकी करनी। हाँ। अच्छा, ये मंचले आपको परेड बाजार में भी मिलेंगे। अब ये जो लेडीज यहाँ बैठी है ना, वो जरूर रिलेट करेंगी। हाँ, परेड बाजार में। अब आप सोच रहे हो कि मर्दों का परेड बाजार में क्या काम? वो जो तंग सी गली नहीं होती जहाँ पे सिर्फ औरतों का सामान मिलता है, ये मिलते हैं आपको उधर। ये जाते हैं उधर सॉरी बोलने। अब आप सोच रहे हो सॉरी बोलने हैं, मैं बताती हूँ। ओह सॉरी मैडम, ओह मैडम सॉरी। ये शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ सॉरी बोलते हैं, अटेंडेंस लगाने जाते हैं उधर। और फिर कुछ प्राइवेट ऑफिसेज में तो बॉस एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो एम्प्लॉय नहीं है, उसकी खुद की पर्सनल दूसरी बीवी है। अरे मैडम जी, काम तो होता रहेगा। आप मैडम जी बस रोज आके ना अटेंडेंस जरूर लगाइए, और एक कप कॉफी आपके हाथ की मेरे ऑफिस में रोज, बाकी मैं देख लूंगा। और ये देख लेते हैं, मर्द की आंख ने देखा, मर्द की जुबान ने कहा और मर्द के जिस्म ने खेला, लेकिन फिर भी बदनाम औरत। अरे हमें तो शायरों ने भी नहीं बख्शा। न जाने कितनी गज़लें नज़में ऐसी है जिसमें औरत की बेवफाई का जिक्र ना होना सर तो वो मुकम्मल नहीं होती। बड़ी मशहूर सी किसी की लाइन है कि बेवफाई तेरा नाम औरत, बेवफाई तेरा नाम औरत। अरे तुम जिंदा हो भाई साहब? ये कैसे जिंदा है? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। सुना तुमने? तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? कहिए ठीक कहा ना? इसे जीने का कोई हक नहीं है, इसे तो मर जाना चाहिए ना। तुम्हें मर जाना चाहिए। सुना तुमने? तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। जानती है, बचपन से ही ना हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी आए जो उसे ढेर सारी खुशियां दे, उसे एक ऐसा परिवार मिले, एक ऐसा ससुराल ससुराल एक ऐसा ससुराल मिले जो उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करे। खैर, मगर वो कहते हैं ना कि सपने तो आखिरकार सपने होते हैं। इस दुनिया में वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कहाँ किसी को मिला है। हाँ, मगर वो नसीब लिखने वाला भी बड़ा अजीब है। उसने हमें सपने देखने के लिए आंखें तो दो दे दी है, मगर मगर उन्हीं सपनों के
सिर्फ एक। आप सब लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ, और इस तरह से अजीब सी बहकी बातें कर कर आप लोगों का कीमती वक्त क्यों जाया कर रही हूँ। मेरे बारे में जानकर क्या ही करेंगे आप लोग, मुझ में कुछ भी बताने लायक तो नहीं है। हाँ हाँ, मगर ये लड़की, ये औरत, इसके बारे में मैं आप सबको जरूर बता सकती हूँ सर। इसके बारे में ये एक औरत है, वो औरत जो कभी एक बेटी थी, एक बच्ची थी, जिसके कुछ सपने थे, कुछ ख्वाहिशें थी, और कुछ क्या, छोड़िए, जाने दीजिए। आप सब लोग बताइए, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने तो सवाल पूछ लिया। अरे पागल, तुमने सवाल पूछ लिया। तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। एक औरत को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। फिर मर जाए, कुछ भी करे, लेकिन हम उनसे एक सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, सही कहा ना? नहीं पूछ सकते है ना? एक सवाल। क्या कहा? मेरी हालत, ये बताएगी ना आपको? ये सब जानती है, मैं कुछ नहीं जानती। ये बताएगी। हाँ, ये सब जानती है। बोलो, तुम बोलो, तुम दो इनको जवाब। बताओ ये हालत। बस खुद को बेइज्जत करने के लिए, खुद को इस दुनिया से, आप सब लोगों से अलग करने के लिए, और अब मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बार मेरी तरफ देख, बस एक बार। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अप्रैल 2001, तो वो दिन था मेरी जिंदगी का जो हर लड़की की जिंदगी में आता है। ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੇਰਾ ਬਨ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਈ ਵੇ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ
ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। मैं बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था कि अब दुनिया की सारी खुशियां ऊपर वाले ने सिर्फ मेरी झोली में डाल दी हो। हाँ, अब सब अच्छा सा लग रहा था। और अरे जाना यार। हाँ, कहाँ तुम यार? कितनी बार कहा कि मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ मत किया करो। अरे मैंने तो कोई छेड़छाड़ नहीं तो की। तुम्हारा दिमाग पता नहीं घुटनों में है। मेरी टाई नहीं मिल रही, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। तुम्हें मेरे सिवा कुछ दिखता है? तुम्हारी टाई, रुको रुको रुको, मैं देती हूँ तुम्हारी टाई। ये क्या है? बोलो ये क्या है? अब इसका क्या करूँ मैं? पहनो। अरे जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो तो वो टाई खुद क्यों लगाएगा? और ये टाई भी तुम ही बांधोगे। चलो जल्दी करो। अच्छा, नहीं बांध देती हूँ। अरे खुद भी तो सेट करो। अच्छा सुनो ना, हाँ, मैं सोच रहा हूँ आज मौसम बड़ा अच्छा है, ऑफिस रहने देता हूँ आज। नहीं यार चुप करो। जाओ जाओ ऑफिस जाओ चुपचाप। सब सुनो जाओ। ना। हाँ आज ना मुझे छुट्टी नहीं लगता। हाँ, ड्रामे तो मत ही करो। जाओ जाओ ऑफिस जाओ, जल्दी जाओ ऑफिस जाओ। यार ये देखो, लोगों की बीवियां कहती हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, और ये मेरी धर्मपत्नी मुझे बेचने में लगी है। अच्छा जाओ। और जिस दिन मैं तुम दूर चले गया अरे ना, चुप। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो। ओहो तुम सीरियस क्यों हो जाती है? मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आना। ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही वक्त बीत रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बीतते चले गए, पता ही नहीं चला। और एक लड़की, मेरा मतलब एक शादीशुदा लड़की जब महीनों की बात करती है तो आप समझते हैं ना किस बारे में बात करती है। अरे आप इतने भी भोले नहीं हैं, आप सब समझते हैं। अरे अरे 6 बज गए। इन्हें मैंने कहा था जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है। अभी तक नहीं लौटे, तो क्या करूं? फोन भी नहीं उठा रहे। कौन है? आप सब लोग कौन है? और ये कौन है? जवाब दो, ये कौन है? बोलते क्यों नहीं? बताओ ना ये कौन है? ये वो नहीं हो सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कौन है?
बच्चा परेशान कर रहा है। कोई तो जवाब दो, क्यों छोड़ दिया मुझे? तेरे वर्गी है बिल्कुल तेरी याद भी, आपे अर्जा करे आपे इरशाद भी, मैं तक लिया भी तेरे ना गल्ला करा, कलिया भी तेरे ना गल्ला करा। तू जो पलका हिलाइया सी पुलिए किवें, तू जो नजरा मिलाइया सी पुलिए किवें, तू जो नींदा उड़ाइया सी पुलिए किवें, कह के हमदम कदी ते कदी बावरा, हमदम कदी ते कदी बावरा। तू मोहब्बतां सिखाइयां सी भुलिए किवें, तू जो पलकां हिलाइयां सी भुलिए किवें, तू जो नींदां चुराइयां सी भुलिए किवें। मनहूस हो तुम हम सब पर। नहीं, बचपन से ही तेरे माता पिता का कोई पता नहीं था, अनाथ समझकर भैया ने तुझसे शादी की थी और तू उन्हीं को खा गई। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? औरत वाह, तेरा कोई जवाब नहीं। अब तू यहाँ किस लिए? हाँ? हैं? किस लिए यहाँ पे? हाँ, मेरा बच्चा। ये किसका बच्चा है? ये उनका बच्चा है। इसका बाप लेके हाँ? पेट में घूम रही नहीं। है? कौन है इसका बाप? कहीं तेरी तरह ये भी मनहूस तो नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा मनुष्य नहीं है। चुप हो जाओ भगवान के लिए। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं निकालो। प्राप्ति की मैं ये बच्चा कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत निकालो। नहीं 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 चल, नहीं नहीं, चल निकल। नहीं, मुझे मत निकालो। नहीं नहीं, मुझे मत निकालो। मुझे माफ कर, मेरी गलती नहीं है। बहुत ड्रामा हो चुका तुम्हारा। चलो चलो यहाँ से निकलो। नहीं, चलो चलो निकलो। नहीं, निकल यहाँ से। चल। मेरा बच्चा। निकल यहाँ से। चल। आ
अब मुझे ये तो बड़े अच्छे से मालूम था कि अब मुझे क्या करना है। मेरी बेखुदी का आलम कुछ ऐसा है यारों कि अब लोगों से सुनती हूँ कि परेशान हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरी इस परेशानी में मेरी एक तो उम्मीद थी, वो थी मेरी औलाद। मेरा जीने का आसरा है, वो है जिसे देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द, अपने इस जिस्म पे पड़ी सारी खराशों को भूल जाती हूँ। तू वो है जो मुझे उम्मीद देता है ना सिर्फ उन जख्मों को सहने की जो दिखाई देते हैं, बल्कि उन्हें भी जो दिखाई तो नहीं देते मगर मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा देते हैं। तू मेरी उम्मीद है, मेरी रोशनी है, जो कभी ना कभी तो मुझे उन गुप अंधेरों से दूर ले जाएगी, जहां अंधकार और आंसू के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तू मेरी औलाद नहीं है, तू मेरी खुशी है। पता है, अब मैं सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ, और आगे भी देखना सिर्फ तेरे लिए ही जीऊंगी, मेरा राजा बेटा। पवन
से जानती हूँ ये भूख ऐसी है कि बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अरे लाल तू तो तप रहा है, बुखार तो नहीं अरे होता? है कोई घर पे? घर पे है कोई? कौन है? अरे है कोई घर पे? क्या है? साहब आप जाइए, माफ कीजिएगा, मेरे बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और इस काम से पहले तो मेरा बच्चा मुझे ज्यादा प्यारा है। जाइए आप। वक्त बदलता गया, किरदार बदलते गए, चादरें भी बदलती गई। इन सब में कुछ था जो नहीं बदला, वो थी बदनसीब में। और ये देखा कितनी खूबसूरत लगती है। तुम क्या मुझे ऐसे देख रही हो? हाँ? कि मैं रोज आकर तुम्हें क्यों सजाती हूँ? क्योंकि तुम पाक हो, पवित्र हो और सिर्फ उसकी हो। तुम्हें तो कोई छू नहीं सकता, है ना? तुम्हें तो कोई मैला नहीं कर सकता। मगर मेरा ये जिस्म, ये तो मैला है, ये गंदा है, इस पर तो हजारों दाग है, जिसे मैं चाहूं भी तो खुद नहीं मिटा सकती। हाँ लेकिन रूहें तो पाक होती है ना। जानते हैं, जब कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है ना तो वो कपड़े नहीं उतारता, बल्कि तुम्हारे फटे हुए कपड़ों पर भी पैबंद लगा देता है। वो शख्स रुसवा नहीं करता, बल्कि एक माली की तरह उस फूल की हिफाजत करता है। तुम आज भी मुझसे जुदा नहीं हो पाए, तुम्हारी खुशबू तो आज भी मेरे साथ है। तेरी यादें भी है मेरे उन बचपन के खिलौनों जैसी। मैं जब तन्हा होती हूँ बस इन्हें लेकर बैठ जाती हूँ।
वक्त बीतता चला गया, ये जानते हुए भी कि बस्ती वीरान है, लेकिन बस एक आदत सी हो गई है मुझे उस पार देखने की। ऐसे ही मेरे दिन कट जाते थे और कब मेरा वो छोटा सा बच्चा जो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, वो मुझे दुनिया दिखाने लग पड़ा, मुझ बेवकूफ को मालूम ही नहीं चला। बेटा, आ गया तू? कहाँ गया था? मैं तो सुबह से खाना बनाकर तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये सामान क्यों बांध रहा है? हाँ, कहीं दोस्तों के साथ जा रहा है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा? बोल। हाँ, बोलता नहीं कुछ भी। क्या क्या कहते हैं लोग? हाँ, बोलना, क्या कहते हैं लोग? वैश्य, क्या बकवास बातें कर रहा है? बेवकूफ, किन लोगों की बातें सुन रहा है तू? बेटा, मैं वैश्या नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जा मेरा बच्चा, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं, रुक जा, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं, रुक जा। छोड़कर चला गया, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे नहीं रोका, कसम से मैंने उसे नहीं रोका। हाँ, लेकिन ये बेवकूफ, इसने उसे रोका, इसने उसे रोका। ये क्या करती साहब? ये तो माँ है ना। मैंने उसे नहीं रोका ना। क्यों चला गया वो? क्यों उसे वो मेरे तमाम बलिदान नहीं दिखाई दिए? मेरे आंसू, मेरा रोना, मेरा रातों को जागना कैसे भूल गया वो? बताओ ना, क्यों चला गया वो? हाँ? क्यों उसने लोगों की बातों की परवाह की? जो दिन के उजाले में तो बड़े इज्जतदार बनते हैं, मगर रात में लोगों की आदतन रुस्वा करने की बातें मेरा वजूद मिटा देंगी। मैंने नहीं सोचा था। क्यों चला गया वो? मुझसे गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। मेरे जानिब से उसके दिल में गुबार आ ही गया। मैंने उसे नहीं रोका, या शायद रोका था, वो सुन नहीं पाया। मुझ मजबूर माँ का यकीन मानो, मैं खामोश थी, मगर मेरे अंदर के शोरगुल को वो सुन लेता तो उसकी रूह तक कांप उठती और वो रुक जाता। जानती है, हम किसी को तब नहीं छोड़ते जब हम छोड़कर चले जाते हैं,
बल्कि तब छोड़ते हैं जब हम अंदर से सोच लेते हैं कि हमें जाना है। आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि समाज में सबसे ज्यादा इज्जत किसने कमाई? क्या उन सफेदपोश लोगों ने जो हमारे समाज के इज्जतदार हैं, जो रोज रात को अपनी इज्जत को हमें सौंप कर चले जाते हैं, या फिर हमने जो रोज बेचती है मगर खत्म ही नहीं होती? अरे हमें तो आप वेश्या कहते हो ना। अरे हम तो सिर्फ जिस्म बेचती है साहब, लेकिन ये शरीफ लोग अपना धर्म, ईमान, किसी के सपने, भरोसे सब कुछ बेच कर चले जाते हैं। हमें तो वेश्या नाम दिया है ना आपने, तो इन लोगों को क्या नाम देंगे आप? अरे आप क्या ही नाम देंगे? आप कुछ नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये मर्द है और मर्द कुछ भी कर सकता है। क्यों हम किसी अपने को जिंदगी में इस तरह बीच सफर में छोड़कर चले जाते हैं? जवाब दीजिए क्यों? और अब ऐसा नहीं कहिएगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आज भी वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं? क्यों आज भी वहां पे किसी की बूढ़ी आंखें तरस रही है कि कोई एक बार आए और उन्हें सीने से लगा ले? क्यों आज भी अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं मैडम? क्यों आज भी वहां पे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं रोते हुए? जवाब दीजिए ना क्यों? कौन करेगा इस बात का फैसला? आप लोगों को करना होगा, और इसका जवाब भी आप ही लोगों को ढूंढना। चला गया वो, मुझ मजबूर को छोड़ के चला गया। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ, अब तुम भी छोड़ दो मुझे। माँ मुझे लग गई माँ। बच्चे लग गई माँ। मेरा बच्चा क्या हुआ तुझे? दर्द हो रहा है। हाँ दर्द हो रहा है। लग गई। कैसे लगी मेरा लाल? कैसे लगी? हाँ लग गई माँ। कुछ नहीं होता बच्चा, कुछ नहीं होता, अब अभी ठीक हो जाएगा। देख ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा माँ? पहले आप मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, फिर डॉक्टर दवाई देंगे, फिर मैं दवाई खाऊंगा, फिर मैं ठीक होऊंगा। आप कैसे कहते हो कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा? मेरे बच्चे, काश मैं तुझे बता पाती कि इस दुनिया में ऐसी तो कोई दवा ही नहीं बनी जो माँ के शब्दों से ज्यादा असरदार हो कि मेरे बच्चे अभी ठीक हो जाए। माँ मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, माँ जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। माँ मेरी शर्ट कहाँ पे है? अरे तेरी शर्ट, हाँ वो तो अंदर पड़ी थी। और भूख लगी है ना? हाँ मैं तेरे लिए भिंडी और फुलके बनाती हूँ। तुझे भिंडी पसंद है ना मेरा लाल? मैं अभी लेके आती हूँ मेरे बच्चे के लिए। और सुन वो तू हाँ? क्यों ऐसे चला जाता है मुझे छोड़कर? क्यों चला जाता है मुझे अकेला छोड़कर? क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे तो ये जीना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो
बच्चे तुझे एक माँ में वेश्या दिखाई दे गई, लेकिन काश तुझे एक वेश्या में माँ भी दिखाई देती। तू तो चला गया मुझे छोड़कर, मगर मैं तो यहाँ ही रहूंगी ना, तेरा इंतजार करते हुए, क्योंकि जानता है मैं कौन हूँ? मैं माँ हूँ, माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे तो ये जीना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो। ये था नाटक वैश्या। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। रिलेटिव अजय बाबा, बेटा 1 सक्षम, बेटा 2 तुषार शर्मा, बेटा 3 और हस्बैंड विशाल हंस, और वैश्या की जोरदार भूमिका में थी रिधिमा कलसी। बैक स्टेज पर जिन लोगों ने साथ दिया, लाइट्स पर थे पंकज शर्मा और कामाक्षा डोगरा, म्यूज़िक पर लोकेश चंद्र और जंग बहादुर, कोरियोग्राफर उमेश कुमार, सेट्स और प्रॉपर्टीज़ इरफाना बानो और शीतल कलोत्रा, कॉस्ट्यूम्स नेहा शर्मा और तुषार शर्मा, प्रोडक्शन शशांक सिंह राजपूत, कोऑर्डिनेशन ताराचंद, और हॉल मैनेजमेंट टीम NDKM और JKACL का पूरा स्टाफ। अब मैं गुजारिश करूंगा, इस नाटक के पीछे के कर्ता धर्ता, राइटर, डिज़ाइनर और डायरेक्टर शाजी खान उर्फ दिलशाद अहमद, अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जावेद राही जी से, डिविजनल हेड जम्मू, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस से, कि वो अकादमी की तरफ से स्मृति चिन्ह आज के इस ग्रुप को भेंट करें। अगले सप्ताह भारतीय कला संगम की ओर से नाटक गलत व्याकरण पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट कि सोमवार मंडे 2 जून को इसी सभागार में नाटक सैया भये कोतवाल प्रस्तुत किया जाएगा।
समय 6 बजे ही रहेगा। आप सब उस नाटक में भी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।